ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजकुमार दादिच। बूंदी जिले में पिछले दिनों विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां हुई। इनमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं अहम रहीं। शिक्षा राज्य मंत्री और बूंदी जिला प्रभारी जाहिदा खान ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। 2 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में उन्होंने विभागवार इन कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिले में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर से शुरू हुई। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय समारोह के साथ ही जिले भर में इसका शुभारंभ हुआ। राज्य स्तरीय समारोह के सजीव प्रसारण के साथ जिला शुभारंभ समारोह बूंदी के महारानी बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। समारोह में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, नगर परिषद सभापति मधु नोवाल और जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की और दूध पिलाकर बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया। जिले में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। 3 रथों के माध्यम से निकाली जा रही इस यात्रा में राज्य सरकार की विफलताएं बताई जा रही हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बूंदी जिले से होकर गुजरी। संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर शपथ समारोह भी आयोजित किए गए। नेहरू युवा केन्द्र की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से 27 नवंबर को गोष्ठी हुई। इसमें राजस्थान क्षेत्रीय प्रचारक जसवंत सिंह खत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि बंधुत्व ही संविधान की आत्मा है। उन्होंने कहा कि समानता समाज के आचरण में होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार 27 नवंबर को हिंडौली पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 और बूंदी नगर परिषद के वार्ड संख्या 54 के परिणाम घोषित किए गए। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हिंडौली के वार्ड संख्या 2 में कांग्रेस की ममता विजयी रही। वहीं नगर परिषद के वार्ड 54 में निर्दलीय समीर ने जीत हासिल की। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 24 नवंबर को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर्ष स्कीम के मामलों के निस्तारण को लेकर बैठक हुई। जिला अध्यक्ष सुधीर पारिक की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। इसके तहत लंबित 15 प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श किया गया और कुल 8 मामलों में अवार्ड राशि पारित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले महीने बूंदी जिले के दौरे पर रहे। 23 और 24 नवंबर को 2 दिवसीय प्रवास पर उन्होंने इंद्रगढ़ और करवट, तालेड़ा, सुवासा और खटकड़ क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जन से संवाद किया। पिछले महीने जिले में बूंदी महोत्सव आयोजित हुआ। गढ़ गणेश से पूजा अर्चना के बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े, ऊंट, लोक कलाकार और सैलानी शामिल हुए। महोत्सव के दौरान देशी विदेशी सैलानियों के लिए मूछ, साफा बंधन और रस्साकशी जैसे अन्य मुकाबले हुए। इस मौके पर नवल सागर में दीपदान भी किया गया और 84 खंभों की छतरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। बूंदी महोत्सव 3 दिन तक चला। महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में हस्तशिल्प कला मेला भी लगाया गया। शिल्पग्राम में ये मेला 10 दिन तक चला। इसमें विभिन्न उत्पादों के 140 स्टॉल्स लगाए गए। मेले में 50 लाख से अधिक की बिक्री हुई। 14 नवंबर को जिले में बाल दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। बाल मेले लगाए गए। इसके अलावा पुलिस थानों के माध्यम से स्कूली बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू करवाया गया। इन दिनों बूंदी में पर्यटकों की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। बूंदी चित्र शैली की ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए फ्रांस, पोलैंड, हॉलैंड और यूएसए सहित विभिन्न देशों से अच्छी तादाद में पर्यटक आ रहे हैं। जिले में राज्य स्तरीय टेनिस, वॉलीबॉल और थ्रो बॉल प्रतियोगिताएं 1 दिसंबर को संपन्न हुई। 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग में छात्र छात्राओं की इन प्रतियोगिताओं में विजेता टीमों को ट्रॉफी और शील्ड प्रदान की गई। इसी के साथ बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।